पाँचवें राह का धंधा पे आए हैं और ऐसी सरकार है निकम्मी, क्या कहें, इतनी निर्दयता और निर्दयता के साथ इन्होंने हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए खड़ा कर दिया। इतनी गर्मी में हम लोग बैठे तब उनको नहीं समझ में आया, आज इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ धरना दे रहे तो भी नहीं समझ में। खैर कोई बात नहीं, वो हम लोग के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जितना लेना है ले, लेकिन हम लोग जुटे रहेंगे और हार तो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये प्रयागराज की धरती है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। तो हम लोग भी प्रयागराज के ही है और हार मानने वाले तो नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना हक तो हम लोग लेके लेंगे। और सरकार को हम लोगों की बातें माननी भी पड़ेगी, चाहे सीधी उंगली से मांगे चाहे टेढ़ी उंगली करनी पड़े, नहीं तो वैसे दो नहीं है कि जब चुनाव होगा और अब की बार बीजेपी तो नहीं आने वाली, क्योंकि उन्होंने युवाओं को बहुत ही परेशान किया। इतना युवा उनसे परेशान हो गए, असंतुष्ट हो गए, इसका अंदाजा उन्हें 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जब नतीजा उनके सामने होगा तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने युवाओं के साथ कितना अन्याय किया था। नई वैकेंसी निकालने में आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? जो नियम पहले से चला आ रहा था खुदाई नियमावली, उसको आप एकाएक क्यों परिवर्तन करें? हम उनसे यही पूछना चाहेंगे, आपकी क्या योग्यता है कि आप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं? सांसदों को आपने बैठाया है जो गुंडों मवाली हैं, उनकी आपने कोई योग्यता नहीं दी। और जो बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं आप उनको अयोग्य करा के कह रहे कि हम इसको नहीं रखेंगे, हम इस नियम को बदलेंगे, तो ये कहाँ का न्याय मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ जी? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप कितने लोगों को परेशान करेंगे? आप एक तरफ कहते हैं कि बहनों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, आज इतने यहाँ से में बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, किसी के घर परिवार की ये लड़कियाँ हैं, क्या जवाब देंगे आपके? हम उनसे यही पूछना चाहते हैं। आप तो ये कहते थे कि बहनों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, तो ये बहनें अपना घर छोड़ के आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रही हैं, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक छोटी मांग है हम लोगों की कि पुरानी नियमावली का विज्ञापन है, तो कुछ चीज तो करने में आखिर आप इतना देर क्यों कर रहे हैं कि आप इस